टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 क्लास में पढ़ने वाले आधे से बच्चे तीसरी क्लास की बुक्स को मुश्किल से पढ़ पाते हैं और ये बच्चे मुश्किल से बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए जो कि उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी हो सके। अगर शहरों की अपेक्षा गाँव की बात करते हैं तो ये स्थिति और ज्यादा खराब है। देहातों में एजुकेशन सिस्टम के खराब होने की कई वजह है, जैसे पुअर टीचर स्टूडेंट रेशियो, क्लास में कम शिक्षक और ज्यादा बच्चे रहने की वजह से शिक्षकों को सभी बच्चों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। स्कूलों की कमी, स्कूलों का दूर होना, देहातों में पढ़ने की अवेयरनेस की कमी है। योग्य टीचर की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई बार हम देखते हैं पेपर्स में न्यूज रिपोर्टर्स शिक्षकों का इंटरव्यू करते हैं और कई शिक्षक ऐसे होते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी देने में असमर्थ होते हैं। कई जिम्मेदारियां टीचर्स पे भी होती हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी का कराना, सेंसस का कराना और भी बहुत सारे जॉब्स। टीचिंग एक नोबेल जॉब है, इससे समाज का निर्माण होता है। इससे बहुत ही केयरफुल करने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। दैनिक ट्रिब्यून की माने तो 82% स्कूल ऐसे हैं जिन्हें तुरंत मरम्मत की जरूरत है। स्कूलों में किताबों की कमी है। टीचर्स एब्सेंटिज्म रेट बहुत ज्यादा है। ज्यादा संख्या टीचर्स की ऐसी है जो देहातों में पढ़ाना ही नहीं चाहते और जो पढ़ाते हैं उसमें से ज्यादातर अंडर क्वालिफाइड है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के सर्वे में लगभग पूरे भारत से 3 लाख घरों पे ये सर्वे किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट से 30 गाँव को चुना गया और हर गाँव से 20 घरों को रैंडमली सेलेक्ट किया गया। इन घरों से उन बच्चों के स्कूलिंग स्टेटस के बारे में जानकारी जुटाई गई जिनकी उम्र 5 से 16 वर्ष थी। इस रिपोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नामांकन दर जो है बढ़ा है, लेकिन छात्रों के पढ़ने और समझने की क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी या निजी स्कूलों में तीसरी कक्षा के छात्र जो दूसरी कक्षा की किताबों को पढ़ और समझ सकते होंगे, 2018 में ये 27.3% था, जो कि 2022 में गिरकर 20.3% ही रह गया है। ये गिरावट हर राज्य में निजी और सरकारी स्कूलों में देखा गया है। जिनमें 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है उन राज्यों में केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इत्यादि हैं। इंडिया की लगभग 64% आबादी गांव में रहती है और इन इलाकों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए जो भी कारण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल विल पावर की कमी भी एक बड़ा कारण है। हमारी सरकारों को चाहिए कि वो इन कमियों को जल्द से जल्द पूरा करे और आवश्यक बदलाव करे ताकि गाँव के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रह जाएं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमसे जो भी बन पाए हमें योगदान करना चाहिए। किसी भी एक बच्चे को पढ़ा के, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करके, अगर पॉलिटिकल कनेक्शन आपका है तो उसको इस्तेमाल करके सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर करके, और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूलों में जो पढ़ाई व्यवस्था है उस पर नजर रख के ये चीज किया जा सकता है।